Hello everyone, good evening and welcome to today's webinar which is basically for today's product showcase is market linked debentures। आज का हमारा प्रोडक्ट शोकेस जो है टॉपिक है वेबिनार का वो है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। तो विल कीप इट इन थ्री पार्ट्स। बेसिकली हम तीन पार्ट में से डिवाइड कर देंगे आज के वेबिनार को। और क्योंकि हम सबका टाइम बहुत कीमती है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक एक टॉपिक पे। बट ज़्यादातर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रोडक्ट के जो करंट ऑफरिंग्स है मार्केट डिबेंचर्स के अंदर आज की डेट में उसके बारे में बात करेंगे। हमने एक इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि अ, हमने सबको म्यूट पे रखा है। वी हैव केप्ट ऑन म्यूट। सो इफ एनी क्वेश्चन यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में कॉपी मतलब पेस्ट लिख सकते हैं। मेरी टीम है ऑलरेडी यहाँ पे जो उसको आंसर्स करेगी। नहीं तो हम इस सेशन के बाद में आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस पर्सनली। नाउ टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम थोड़ी देर पहले 5 मिनट IFNOW ग्रोथ प्लस वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आप सबको दे देता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ IFS न्यू मतलब पहली बार ग्रोथ प्लस के सेशंस में अटेंड कर रहे हैं आज। और उसके बाद में हम मार्केट डिवेंचर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, टैक्सेशन, रिस्क प्रोफाइल वगैरह, किस तरह के कस्टमर्स को आप कौन सा MLD पिच कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, और उसके बाद में जो करंट ऑफरिंग्स है वो। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो टू बिगिन विद लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सो यस, होप माय स्क्रीन इज विजिबल। और यस, सो IFNOW ग्रोथ प्लस। अब IFNOW के बारे में आप सब जानते ही हैं क्योंकि IFNOW एक इतने साल से हम हैं इंडस्ट्री में, 15 साल से। एंड IFNOW अब तक एक मल्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी मल्टी प्रोडक्ट एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की तरह से रहा है। सो वी हैव मोर देन 2500 हैप्पी एडवाइजर्स। There are many facilities in IFNOW as in for portfolio management, for doing transactions of mutual funds, for cash flow suits, financial planning, research, portfolio analysis, and many more things. So now we launched IFNOW Growth Plus vertical. Why we launched? Because we saw that we had done some research in the last year with many of our MFDs within the MFD community, and plus one of our co-founders, Mr. Sonesh Dedia, he himself is a practicing RIA. So that's the reason we found something in the research। हमें कुछ चीजें पता चली कि एक किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जब अदर प्रोडक्ट्स में डील करना होता है अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि FDs हो गए, बॉन्ड्स हो गए, AIF, PMS, MLDs या कोई भी प्रोडक्ट्स है, तो उन्हें हर जगह पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना होता है। यानी कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अगर मैं बात करूं तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग मैन्युफैक्चर होंगे, अलग अलग RMs उनको असाइन होते हैं, अलग अलग पे आउट साइकिल्स होते हैं सबके, और बहुत सारे गैप्स हैं जिसमें उनको फेस करना पड़ता है इश्यूज MFDs को। तो एक फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट इकोसिस्टम है। सिंगल रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं होता, एक RM नहीं होता, हर चीज के लिए अलग पर्सन को आपको कॉल करना है। लैक ऑफ प्रोडक्ट एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग गैप्स इज देयर, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको एज एन MFD अगर पता ही नहीं है कि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में है, एग्जिस्ट करता है, और किस तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हैं अपने कस्टमर के सामने जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी कर रहा है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड तो एम्फी सेबी के वजह से एम्फी भी है, इतना अवेयरनेस आज की तारीख में चल रही है। हम कोई भी टीवी शो देखें, कोई भी न्यू मूवी आए, या बहुत सारी चीजों में म्यूचुअल फंड्स का जिक्र होता है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड हैज कम टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। कुछ साल पहले तक म्यूचुअल फंड भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में नहीं था। ट्रेडिशनल में पहले हम बात करते थे अगर 10 साल पहले, तो रियल एस्टेट, FD, ये सारी चीजें आती थी ट्रेडिशनल में। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड भी ट्रेडिशनल में आ चुका है। बट अब क्या है कि न्यू एज प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ चुके हैं, तो लैक ऑफ प्रोडक्ट एक्सपर्टीज है लोगों को। MFDs को भी हमने देखा है कि नहीं पता होता कि काफी सारे प्रोडक्ट न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के मुकाबले भी अच्छा परफॉर्म, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं कस्टमर को। एंड रिस्क फैक्टर्स भी अच्छे हैं, टेन्योर भी बराबर है। MFDs को खुद को भी, उनको भी जो कमीशन आता है, द पे आउट दे रिसीव, दैट इज ऑल्सो अ बेटर कमीशन इन रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली। तो ये सारे गैप्स हैं। डिफिकल्टी इन अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, कैसे प्रोडक्ट को प्लेस करना है, किस कस्टमर के सामने प्लेस करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है। सो आपको पता नहीं है कि कौन से कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल मतलब
कौन सा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर को बेटर सूट करेगा, तो वो सारी डिफिकल्टी होती है। मार्केटिंग सेल सपोर्ट तो उसकी कमी तो हर जगह पे है, सारे प्रोडक्ट्स में हर कोई मैन्युफैक्चर उतना प्रोडक्ट वो अच्छा बनाएंगे, बट आपको मार्केटिंग सपोर्ट कोलैटरल्स वगैरह बनाना है, सेल सपोर्ट देना है, वो सारी चीजें वो नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी ये इश्यूज है। और कॉम्प्लिकेटेड एंड डीलेड पे आउट प्रोसेस है, क्योंकि मल्टीपल टाइप आपको करने पड़ेंगे, मल्टीपल इनवॉइस रेज करने पड़ेंगे, और मल्टीपल पे आउट्स आपको आएंगे, तो वो सारा चीजें भी है इसमें। अब ये सारे इश्यूज को हमने ध्यान रखते हुए ही IFA Now ग्रोथ प्लस लॉन्च किया था लास्ट ईयर। इट इज बेसिकली IFA फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेक पावर्ड एंड ह्यूमन ड्रिवन मल्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमने तीन चीजों में इसको बांट दिया। सबसे पहला क्यूरेटेड प्रोडक्ट बास्केट। क्यूरेट प्रोडक्ट बास्केट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे, जैसे मैंने कहा कि को फाउंडर मिस्टर सोनेश डेडिया ही हिमसेल्फ प्रैक्टिसिंग आ रही है, दे हैव वेटेड द प्रोडक्ट, उन्होंने वेट किया है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चर को। क्योंकि देखिए किसी एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, वो प्रोडक्ट मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स कर रहे होंगे इंडिया में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मैन्युफैक्चर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा। तो हमारे लीगल कंसल्टेंट्स, हमारे जितनी भी हमारी टीम है, बेसिकली रिसर्च टीम है, डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स के अच्छे मैन्युफैक्चर है उन्हीं को हमने ऑनबोर्ड किया है। डायरेक्टली आप उनसे टाइप आपका हो जाता है विद अ सिंगल इम्पेलमेंट। हमारे साथ आप सिंगल इम्पेलमेंट करेंगे और उनका टाइप हो जाएगा। न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, और मल्टी एसेट का एक्सेस हो जाएगा आपको। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है IFA Now की, इसमें ही हम अब अपना नया वर्जन ला रहे हैं कुछ महीनों में, बहुत जल्दी ही लाइव हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत काम उस पे हो चुका है, एंड के प्रोसेस पे ये टीम चल रही है उस पे। तो उसमें ही मल्टी एसेट आपका आ जाएगा, पूरा मल्टी एसेट डैशबोर्ड दिखेगा आपको, और रिपोर्टिंग आपकी मल्टी एसेट की आ जाएगी, डेटा अपडेट मल्टी एसेट का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड बहुत सारी चीजें उसमें है। एंड टू एंड सपोर्ट, अगर मैं बात करूं कि तीन चीजों में बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी MFD को: प्री सेल्स, सेल्स और आफ्टर सेल्स। प्री सेल्स में कोलैटरल्स वगैरह मार्केटिंग के हो गए, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करना है, ये वेबिनार्स हैं हम रखते हैं, पर 1-to-1 डेमोज अवेलेबल है आपके पास आपके डैशबोर्ड में हर प्रोडक्ट को लेके। प्लस ड्यूरिंग सेल्स में आपको ग्रोथ प्लस का एक RM डेडिकेटेड RM असाइन होता है, जो आपको ड्यूरिंग द सेल्स जर्नी पूरी तरह से कोई भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली हेल्प करते हैं। पोस्ट आफ्टर सेल्स जो है, अगर कुछ इशू आता है, कभी आपकी कस्टमर को डिटेल्स चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट किसी प्रोडक्ट का जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी डिटेल्स है, सब कुछ आपके ग्रोथ प्लस के RM आपको हेल्प करके देंगे। तो सेल्स कोचिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, एंड पूरा सपोर्ट तक पूरी तरह से आपको यहीं से मिलेगा। ये कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो अभी हाल फिलहाल लाइव है। इसमें से एक दो प्रोडक्ट अभी हमने लाइव नहीं किए, जैसे कि SIF है, ये अभी हाल फिलहाल लाइव नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स और इक्विटी ब्रोकिंग, ये दो चीजें लाइव नहीं है, बाकी सारे कुछ अभी लाइव है। आप अपने लाइव यानी कि अगर प्लेटफॉर्म से नहीं, मतलब LMF तो प्लेटफॉर्म से लिए हो जाता है। उसके अलावा जितने प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन जर्नी है बट RM असिस्टेड जर्नी है, नॉट टू द प्लेटफॉर्म बट RM असिस्टेड जर्नी में लाइव है ऑलरेडी। ये जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ प्लस के एडवांटेज है, तो बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड डिजाइन फॉर स्केल, सारी चीजें हमने कवर कर ली है, और ये हमारी फाउंडिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है। अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं इसके पीछे, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं वेबिनार के, जो कि है मार्केट लिंक डिवेंचर्स। सो आज का प्रोडक्ट है मार्केट लिंक डिवेंचर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड मार्केट लिंक डिवेंचर्स होता क्या है बेसिकली, MLD जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए इसमें अगर मैं सिंपल भाषा में एक लेमैन टर्म्स में कहूँ, दो चीजें। एक, हम आपने डिवेंचर के बारे में ऑलरेडी सुना होगा आप सबने। डिवेंचर में क्या होता है, एक फिक्स कूपन होता है, एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स है, और जो कूपन है वो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली फ्रीक्वेंसी में पे किया जाता है कस्टमर्स को इशूअर के द्वारा। MLD इज मार्केट लिंक डिवेंचर। मार्क डिवेंचर ही है, डेट कैटेगरी में ही आता है, लेकिन मार्केट लिंक है, यानी कि इसके जो रिटर्न्स हैं या कूपन है, वो एक अंडरलाइंग बेंचमार्क होगा, उससे साथ में लिंक किया जाता है। सो द रिटर्न एंड कूपन इज लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग बेंचमार्क। नाउ कूपन इज पेड अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जो इसका कूपन है, नॉर्मल डिबेंचर या नॉर्मल NCD या अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो उसमें एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता है। यहाँ पे कूपन एक साथ में ही प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में दिया जाएगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, इन सम MLD इट इज फिक्स्ड, इन सम MLD इट इज नॉट फिक्स्ड, बट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही मेच्योरिटी के टाइम पे कूपन दिया जाता है। तो क्यूमुलेटिव जैसे कि हम बात करते हैं वैसे है। अब अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ कि व्हाट इज अ MLD, देखिए आपके पास तीन तरीके के कस्टमर होंगे। एक कस्टमर होगा जो कहेगा, जो बहुत कंजर्वेटिव होगा, जो कहेगा कि मुझे एक भले मैं 1 साल, 2 साल, 5 साल कितने भी टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करूं, मुझे एक फिक्स रिटर्न चाहिए। मतलब मैं FDs में डालूंगा जहाँ पे 7%, 6%, या थोड़ा अगर हल्का सा रिस्क लूंगा तो बॉन्ड्स में डालूंगा,
ट्रिपल ए बॉन्ड्स में डालूंगा, या जो अच्छे बॉन्ड्स होंगे क्रेडिट रेटिंग वाले, वहां पे 7% तक आ जाएगा मुझे। मुझे मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा फिक्स होना चाहिए। वो आपके कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं। सेकेंड सेट ऑफ कस्टमर्स इज एग्रेसिव कस्टमर्स होंगे, जिनको फिक्स नहीं चाहिए। उनको पता है कि अगर हमने आज पैसा डाला, हमारा कैपिटल इरोड हो सकता है, इट कैन बिकम टू जीरो। अगर उन्होंने 10 लाख डाले, वो 10 लाख कैन बिकम टू जीरो ऑल्सो, एंड दे आर ओके विथ इट। बट दे वांट अपसाइड फ्रॉम द मार्केट। 10 लाख का कल मार्केट अगर 15% परफॉर्म कर गया एक साल में, तो उनको 10 लाख के पीछे 15% के आसपास रिटर्न्स मिलेगा। सो दे नो कि नेगेटिव साइड में मेरा कैपिटल इरोड हो सकता है, पॉजिटिव साइड में मुझे मेरा कैपिटल मतलब बन सकता है, मेरा वेल्थ बन सकती है। अब आता है तीसरे टाइप का कस्टमर, जिसे हम मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट कस्टमर वो है जिसे कैपिटल तो बचानी है। कैपिटल तो ऑब्वियसली ऐसा है कि लॉस नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा डाल रहा हूँ तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। बट मतलब मेरी, अगर मैं 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे टेन्योर है जो भी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, जब वो खत्म हो, मेच्योरिटी आई उस प्रोडक्ट की, तब मुझे मेरा पैसा कम से कम एज इट इज जितना मैंने डाला है 10 लाख, उतना तो रिटर्न आ जाना चाहिए। सेकंड उसका एक गोल है कि वेन एवर द मार्केट इज परफॉर्मिंग, ही और शी वांट्स द अपसाइड फ्रॉम द मार्केट। मतलब जब मार्केट ऊपर जाए, तो मुझे उसका अपसाइड भी मिलना चाहिए। सो दे वांट प्रिंसिपल प्रोटेक्शन विद अ मार्केट अपसाइड। वहां पे आप एमएलडी पिच कर सकते हैं। दैट इज वेयर एमएलडी कम इनटू पिक्चर, and that is why MLDs were launched in 2011, basically by, they were given approval by SEBI, and they were launched into the market. Now this is the structure, ये एक स्ट्रक्चर है एमएलडीज का, बेसिकली, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ड्यूल साइड है। एक साइड पे क्या, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन की जैसे मैंने बात करी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैन सी इट हेल्प्स अचीव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल प्रोटेक्शन उनका कस्टमर का रहता है। ये कैसे होता है मैं आगे कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, कि कोई मैजिक नहीं है, सब मैथमेटिकल क्वेश्चन, मतलब ये कैलकुलेशंस हैं जो फंड मैनेजर इशूइंग टीम की करती है। सो लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो इट हेल्प्स अचीव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक तरीके से वो देखता है, अगर उसके साथ में उन्होंने कोई एमएलडी में फिक्स रिटर्न कंपोनेंट रखा है, तो वो एक मिलेगा, तो टारगेटेड पे ऑफ पे पहुंच जाते हैं। राइट साइड में हेल्प्स अचीव इंडेक्स लिंक रिटर्न्स, तो जो उसकी अंडरलाइन होगी, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 है अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे अगर निफ्टी 50 के जो लिंक रिटर्न्स हैं इंडेक्स के, वो अचीव करते हैं डेरिवेटिव्स कंपोनेंट में डाल के, जिससे टारगेट पे ऑफ आता है। तो ये दोनों एंगल साथ में साथ चलते हैं एमएलडी के अंदर। नाउ इसके कुछ रेगुलेशन एंड हिस्ट्री हम देख लेते हैं एमएलडीज के बारे में। सेबी गाइडलाइंस 2011 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, एमएलडीज की। इट वाज इंक्लूडेड, नाउ इट इज इंक्लूडेड इनटू सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। 2021 में एक नया रेगुलेशन आया था एनसीडीज और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, सेबी ने निकाला था, उसी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 50 AA के अंदर ये आता है। यानी कि उसमें ये कहा गया है कि डेट के हिसाब से इसको गिना जाएगा, और एलटीसीजी इस पे होगा, बिकॉज इट्स अ डिबेंचर। भले मार्केट से लिंक है, लेकिन मेजोरिटी इसमें डिबेंचर का कंपोनेंट रहता है, इसलिए इसको डेट की तरह गिना जाता है, और एलटीसीजी का इसमें टैक्स एप्लीकेबल है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो $100 बिलियन पर एनम यूएसडी, यूएसए में ही इसकी मार्केट है काफी खाली। तो मतलब अगर मैं यूएसए की बात करूं सिर्फ, तो वहां पे ही $100 बिलियन पर एनम का बिजनेस हो रहा है। तो इंडिया में तो बहुत छोटा बिजनेस है आज की तारीख में, 2011 से है। बट क्योंकि इतना bespoke प्रोडक्ट, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और अब तक कैसा था कि सिर्फ बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही इसको कर कर रहे थे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इशूअर्स भी, इस वजह से इसको इतना ये बाहर नहीं था। बट अब क्योंकि हमने भी देखा कि ग्रोथ प्लस के थ्रू ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस हिसाब से हमने इसको ग्रोथ प्लस में प्लेस किया है। हिस्ट्री इन इंडिया अगर हम देखें, तो अब तक फॉरेन बैंक्स है, नॉलेज ट्रांसफर अब हो रही है, तो न्यू प्लेयर्स आते जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे मार्केट लिंक डिबेंचर्स के, तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बता दूं, इसमें से कुछ चल रहे थे, अब तक बंद हो गए हैं, और कुछ अभी शुरू होने वाले हैं, नए भी आने वाले नेक्स्ट वीक में। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया है यहाँ पे, कि जैसे एक प्रोडक्ट विल एडवांटेज निफ्टी और फिक्स इनकम विच एवर इज हायर। सिंपल लॉजिक है, टेन्योर 18 महीने का है, 18 मंथ्स का टेन्योर है। मिनिमम कूपन इज 10% एब्सोलूट। 18 मंथ्स के हिसाब से अगर 10% आप एब्सोलूट गिनोगे, साल का 6.44% CAGR होता है। अपसाइड में कैपिंग 25% की रखी गई है। रिटर्न में फिक्स इनकम या फिर निफ्टी जो भी ज्यादा रहेगा।
टारगेटेड आईआरआर 15.75%। अगर आप टेबल की बात करूं मैं, राइट साइड में जो ये टेबल है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी रिटर्न एब्सोल्यूट, अगर निफ्टी जीरो भी हो जाती है, मतलब जहां ये लेवल 25,000 की तरफ से एक एग्जांपल लिया था, हमने अज्यूम किया था, तो अगर निफ्टी जीरो भी हो गई 18 महीने के बाद, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, बट अगर हो गई तो निफ्टी रिटर्न माइनस यानी कि 100% माइनस हो गया, तो भी ये प्रोडक्ट 10% पॉजिटिव रिटर्न दे देगा, एब्सोल्यूट रिटर्न, जिसमें कस्टमर को सीएजीआर 6.44% बन जाएगा। यानी कि जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव, अब ये प्रोडक्ट जो है, ये तो सिर्फ मॉडरेट के लिए भी नहीं बचा, ये तो कंजर्वेटिव कस्टमर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आप एफडी में 7%, 6.45% पे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट बेटर बेस्ट है, क्योंकि मिनिमम तो उनका जितना चाहिए उनको, एज एन फिक्स 6.4, 6.5, 7%, उतना तो मिल ही जाएगा इसमें। और अगर मार्केट ऊपर गया 18 मंथ्स में, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, सपोज करते हैं कि मार्केट ने 10% परफॉर्म किया, तो भी ये 10% देगा। अगर मार्केट 20% परफॉर्म कर जाती, तो इसको 20% मिलता। तो या फिर 25% करती परफॉर्म, तो 25% मिलता। तो यानी कि सीएजीआर 15.75% बनता। मतलब डाउन साइड में तो उनका कैपिटल प्रोटेक्शन है, मिनिमम गारंटी रिटर्न्स है 6.44, और ऊपर के साइड में उनको अपसाइड भी मिल रहा है मार्केट का। तो इस तरीके से एक एग्जांपल है, ऐसे एमएलडी आप कंजर्वेटिव कस्टमर को भी सूट करा सकते हैं। एक और अभी इसमें देखिए, इसकी वर्किंग में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि फंड मैनेजर कैसे करता है। आप कहेंगे कि 100 रुपए कस्टमर ने डाल दिए, कल को निफ्टी जीरो हो गई आप कह रहे हो, तो भी कस्टमर को 100 रुपए रिटर्न मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एक एग्जांपल हमने दिया है। तो इसमें होता क्या है, आउट ऑफ दैट 100 रुपीज, 92 रुपीज इज डिप्लॉयड इनटू अ बोरोइंग कंपनी विच इज डूइंग अ कोर एक्टिविटी ऑफ 12% पर एनम। यानी कि 100 रुपए में से 92 रुपीज फंड मैनेजर जो ऐसी कंपनी के डेट में डालेगा जहां पे बोरोइंग लेंडिंग का जिनका बिजनेस है, कोर एक्टिविटी है, और 12% पर एनम के हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा। 92 रुपीज 12% पर एनम के हिसाब से अगर आप गिनेंगे, 1.5 साल में 100 रुपीज पहुंच जाता है। 110 एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि इसमें 10% उनको रिटर्न देना है, सॉरी, उनको 10% मिनिमम गारंटी दिया था, तो 92 रुपीज 12% पर एनम, वन मतलब 18 मंथ्स में 110 रुपए हो जाता है। अब आप देखिए, फंड मैनेजर ने कहा था कि मैं 100 रुपए लूंगा, 110 रुपए 18 महीने में दे दूंगा, तो ये तो आपका फिक्स हो गया, यहाँ पे तो कहीं मार्केट का लिंक नहीं है। 92 रुपीज 12% पर एनम के हिसाब से 110 रुपए उसका बन गया। यही बात ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस की, 2 रुपए उसकी तरफ वो डालते हैं फंड मैनेजर उस चीज को, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आता है आप सबका, ऑपरेटिंग उनके कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो सारी चीजें। बाकी की वजह 6 रुपए वो डालते हैं डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे एक मैं पॉज लेता हूँ। डेरिवेटिव्स का जब मैं नाम लेता हूँ कहीं भी कि डेरिवेटिव्स में फंड मैनेजर कर रहा है, काफी लोगों को जिनको एमएलटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो, या फिर अभी आप भी सब सुन रहे हैं काफी लोग यहाँ पे, यही लग रहा होगा आपको, अरे ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है, भले 6 रुपए है बट बहुत ज्यादा रिस्की है, ये तो डूब जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। हम सब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, हमने आर्बिट्राज फंड्स के बारे में सुना है। वहां पे फंड मैनेजर क्या करता है, हेजिंग करता है। कैसे? कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल, जहां पे उसने कैश मार्केट में बाय कर ली निफ्टी, फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी से मैं लिंक कर रहा हूँ इसको तो, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसे पता है कि कॉल ऑप्शन उसने सेल कर दिया, तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी वहां पे कर ली, कि हेजिंग कर ली उसने। उस तरीके से वो 6 रुपए को एक्टिवली मैनेज करके 18 महीनों में डेरिवेटिव्स में कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो निफ्टी रिटर्न्स है उसको बीट करके। अब देखिए यहाँ पे भी 25% की उन्होंने कैपिंग रखी है, उनको ज्यादा नहीं लेना है, उनको पता है कि 110 रुपए तो यहाँ से बन जाएगा 100 रुपए का, बाकी का 15% ही उनको निकालना है सिर्फ। अगर निफ्टी ऊपर गई भी, तो मैक्सिमम 25% तक उनको रिटर्न देना है, तो एक्चुअली 15% ही रिटर्न निकालने हैं। तो ये 6 रुपए से एक्टिवली डेरिवेटिव में कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी मैनेज करके 15% निकाल देते हैं वो, उस हिसाब से ये रिटर्न टेबल उनका बनता है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव वाला एमएलडी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल कि 18 महीने का टेन्योर था, निफ्टी रिटर्न्स एब्सोल्यूट की कैपिंग 20% रखी गई थी, और अपसाइड पार्टिसिपेशन था। अब पार्टिसिपेशन रेट आता है यहाँ पे 1.4, जैसे 140% है, जिसे हम 1.4 टाइम्स कहते हैं। डाउन साइड में प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है। मैक्स रिटर्न्स एब्सोल्यूट 28%। 28% कैसे ये डिराइव हुआ कि अगर निफ्टी 20% गई ऊपर, 1.4 टाइम्स 20% का 28% होता है, तो मैक्स रिटर्न्स एब्सोल्यूट 28% बनेगा 18 महीने में इस एमएलटी में। टारगेटेड सीएजीआर अगर आप 28 को 18 मंथ्स के साथ देखेंगे, 17.80% होता है। इसमें मिनिमम एब्सोल्यूट रिटर्न्स है ही नहीं,
प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है। अगर निफ्टी कल को जीरो हो गई या 0% से नीचे कितना भी परफॉर्म कर दिया, -10, -20, -100, कस्टमर का अगर पैसा 10 लाख उसने डाला है, ही विल गेट बैक द 10 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, अगर मार्केट नीचे है 18 महीने के आसपास, मतलब मेच्योरिटी के टाइम पे। ये आप कंजर्वेटिव को नहीं दे सकते ऐसी एमएलडी। ऐसी एमएलडी आप मॉडरेट एग्रेसिव को दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इसमें है। तो मॉडरेट एग्रेसिव या मॉडरेट है उनके लिए ये एमएलडी ठीक है, जहाँ पे उनको पता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, जितना पैसा हमने डाला उतना हमको रिटर्न आ जाए चलेगा। लेकिन अगर अब देखिए, क्योंकि उनको फिक्स रिटर्न्स कुछ नहीं है, तो मार्केट अगर परफॉर्म करेगी तो उनको सिर्फ ऊपर का हिस्सा, मतलब सिर्फ जितना मार्केट में परफॉर्म किया उतना नहीं चाहिए, उससे ऊपर कुछ बनना चाहिए। कंपैरिजन अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स की, तो यही अगर कस्टमर आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डालता 10 लाख रुपए, और यही कस्टमर एक एमएलडी में डाल, दूसरा कस्टमर आपका एमएलडी में डालता, सेम टाइप का कस्टमर, अगर निफ्टी 1.5 साल के बाद में नीचे है, तो जो म्यूचुअल फंड में जिसने पैसा डाला है उसको वो नेगेटिव रिटर्न दिखाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लार्ज कैप फंड का, जो मोटा मोटी निफ्टी 50 को आपके कंपेयर करता है 12%, मतलब जो भी है निफ्टी 50 को कंपेयर करता है। निफ्टी 1.5 साल के बाद में नीचे जाती है 10%, आपका लार्ज कैप फंड भी 8-9% अंडर समझे आउट परफॉर्म कर गया बेंचमार्क्स को, तो 8-9% नेगेटिव जाएगा ही। वही दूसरा कस्टमर जिसने एमएलडी में पैसा डाला सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे जब एमएलडी की मेच्योरिटी आई उस टाइम मार्केट 10% नीचे है, उसको रिटर्न अपना जितना उतने पैसा डाला था उतना रिटर्न आ जाएगा। पॉजिटिव साइड की बात करते हैं अब, कि 1.5 साल बाद इन्वेस्टर ए जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मार्केट ने ऊपर 10% दे दिया, तो कस्टमर को जिसने म्यूचुअल फंड में डाले थे पैसा, उन्हें 12%, 11% वही निफ्टी के आसपास आ जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड है। वही एमएलडी वाले कस्टमर को 14% रिटर्न आएगा, क्योंकि 1.4 टाइम्स का पार्टिसिपेशन रेट है, 140% का अपसाइड का, तो वो उन्हें गेन मिल जाता है। तो इस तरीके से अब इसकी भी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मतलब 100 रुपीज का 100 रुपीज रिटर्न दे रहे हैं अगर कंपनी, मतलब ये मार्केट लॉस में है तो, और अपसाइड में कैसे कर रहे हैं। तो ये इसकी वर्किंग है एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्या है, 100 रुपए में से, क्योंकि उनको पता है कि अपसाइड निकालना है, निफ्टी अगर ऊपर जाती है, नीचे तो उनको पता है कि मेरे को 100 का 100 रुपए रिटर्न देना है, तो 100 में से यहाँ पे वो 85 रुपीज 12% पर एनम कोर एक्टिविटी वाली कंपनी में डेट, उसमें डेट बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे, जो 18 मंथ्स में 85 रुपीज का 100 रुपीज हो जाएगा एट द 12% पर एनम। वही 2 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग मार्केटिंग कॉस्ट में डाल दिया, बाकी का जो 13 रुपए बचेगा वो अब डेरिवेटिव में कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी में करेंगे। 13 रुपए क्यों लिया है यहाँ पे उन्होंने, 6, जैसे लास्ट एग्जाम में हम देखा था कि 6 रुपए ले रहे थे, या उन्होंने डबल लिया है 13 रुपए, क्योंकि उनको यहाँ पे अल्फा क्रिएट करना है, फंड मैनेजर को अल्फा निकालना है। जहां निफ्टी 10 रुपए देगी वहां उनको 14 रुपए देना है कस्टमर को। इस वजह से ज्यादा अमाउंट से वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करते हैं, कि कस्टमर का प्रिंसिपल प्रोटेक्शन भी है, और निफ्टी रिटर्न्स को बीट करके उनको अल्फा देना है ऊपर से। तो ये एक एग्जांपल इसका है। और अब ये एक नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी का एक एग्जांपल है। ये एमएलडी एक ही आई थी, बहुत कम आती है ये ऐसी एमएलडीज जहाँ पे प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं होता। उनमें ऐसा होता है कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मतलब जितनी निफ्टी गिरेगी उतनी ही एमएलडी गिरती है, जिस इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स ओनली इन टर्म्स ऑफ डाउन साइड। अपसाइड के मुकाबले में इसमें पार्टिसिपेशन रेट और हायर हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपसाइड पार्टिसिपेशन 175% लिखा है, तो यानी कि अगर निफ्टी ने 10% परफॉर्म किया तो ये 17.5% देंगे। लेकिन ये एग्रेसिव, ऐसी एमएलडी आप एग्रेसिव कस्टमर को ही दे सकते हैं, जो प्योर रिस्क टेकर कस्टमर है, जिन्हें पता है कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट का एक्स्ट्रा अल्फा और निकल के आए उनके पास। तो इस तरीके से ये ऐसी एमएलडी आप एग्रेसिव कस्टमर को दे सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए, ये एक एमएलडी का एग्जांपल है। ऐसी एक बहुत कम, ये तो बहुत रेयर एमएलडी ऐसी आती है जो किसी स्टॉक के ऊपर आती है, दिस इज वेरी रिस्की। कि मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आप नीचे सूटेबिलिटी देखेंगे तो हमने लिखा है कि वेरी एग्रेसिव कस्टमर्स को आप ये दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी स्टॉक के ऊपर है। इसमें निफ्टी या कोई भी बेंचमार्क नहीं है, एक प्योर स्टॉक के ऊपर है। आप भी जानते हैं कि अगर एक प्योर स्टॉक के ऊपर रख रहे हैं एमएलडी को तो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। लेकिन जितना फंड मैनेजर ने जो कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है उस हिसाब से इसमें परफॉर्मेंस अगर करता है तो यस, इसमें आती है रिटर्न्स उतने। अब ये एक और तरीके की एमएलडी है, पांचवी तरीके की, फिक्स इनकम ओरिएंटेड एमएलडी। ये एक एमएलडी चल रही थी, एक मतलब 15 दिन पहले ही खत्म हुई है। ये काफी अच्छी एमएलडी थी, 2 महीने पहले लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरर की तरफ से, बट काफी अच्छी उन्होंने इसको रन किया था। शॉर्ट टेन्योर की थी, 15 मंथ्स की।
इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न था 12.55% का, टारगेटेड सीएजीआर था 9.88%, और बहुत वेरी कंजर्वेटिव कस्टमर्स के लिए ये एमएलडी थी। मतलब जो आप जिसको एफडी वगैरह में करवा रहे थे उसकी जगह पे यहाँ पे करवा दे 9.88 फिक्स परसेंटेज दे रहा था उसमें, टारगेट सीएजीआर। ये प्योर, दिस इज नॉट रिगार्डिंग दिस थिंग बेस्ड ऑन एनी मार्केट और एनी लिंक टू एनी निफ्टी, दिस इज प्योर डेट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से एमएलडी भी आती है कभी कभी। अब कैसे आपको एमएलडी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है? सबसे पहले क्लाइंट रिस्क और टैक्सेशन प्रोफाइल देखिए, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्लाइंट का रिस्क अलग अलग होगा, जैसे मैंने कहा, आप हर एक कस्टमर को एमएलडी नहीं दे सकते, और हर तरीके के एमएलडी अलग अलग है। तो कैसा कस्टमर का रिस्क है, एमएलडी का क्या लॉजिक है, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, फिक्स इनकम वाला प्रोडक्ट है, अपसाइड में कितना उसको मिल रहा है, तो रिस्क प्रोफाइल देख के कस्टमर को दीजिए। और टैक्सेशन प्रोफाइल, क्योंकि इसमें कैसे है, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने इसमें कहा था स्टार्टिंग में टैक्सेशन को लेके कि एलटीसी जो लगता है, रियली सॉरी, ये डेट प्रोडक्ट है, बट क्योंकि ये सेक्शन 10 ए के अंदर आता है तो इसमें मार्जिनल टैक्स स्लैब लगता है। रियली सॉरी, मैं इसको रिपीट करता हूँ, मार्जिनल टैक्स स्लैब लगता है कस्टमर को, यहाँ पे एलटीसी नहीं लगता। क्योंकि सेक्शन 10 ए में यही लिखा गया है कि एमएलडीज फॉल अंडर मार्जिनल टैक्स स्लैब। तो टैक्सेशन प्रोफाइल कस्टमर का देखना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर ने 30% वाले ब्रैकेट में है, अगर वो एक इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट, उसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, तो आप ये देखिए कि उसको, अगर 175% पार्टिसिपेशन रेट, जहाँ पे 1.75% टाइम्स आता है रिटर्न, मैं अगर वैसे एमएलडी में लगवाऊं तो कितना तक रिटर्न बनेगा। वहीं अगर मैं उसे म्यूचुअल फंड में करवा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, तो कितना पैसा बनेगा पोस्ट टैक्स, ये आपको कैलकुलेट करके करवाना है इन्वेस्ट। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अभी एमएलडी का अगर बात कर रहा हूँ तो मैं एमएलडी को ये बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड से बहुत ही अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम सब म्यूचुअल फंड इतने टाइम से इंडस्ट्री में है, म्यूचुअल फंड हमें पता है कि क्या है। लेकिन अब क्या है ना कि मैं कंपैरिजन करने बोलता हूँ कभी भी सारे एमएफडीज को। आज मैं खुद 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आई वर्कड इन सेवरल एएमसीज लाइक कोटक एएमसी, एसबीआई एएमसी। सो आई नो दैट कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे वर्किंग होती है। तो एज एन एमएफडी आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड में वर्किंग कैसी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में टैक्सेशन, क्लाइंट का प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल, ये दोनों कैसे वैरी कर रहा है। दूसरा, क्लाइंट का क्या व्यू है मार्केट पे, और एज एन डिस्ट्रीब्यूटर आपका क्या व्यू है मार्केट पे, ये दोनों चीजें बहुत आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि आपका पर्सनल व्यू अलग होगा, मेरा व्यू अलग होगा, तो उस हिसाब से ये चीजें हैं। स्टॉक लिंक है एमएलडी, जीसैक लिंक है, जैसे मैंने बताया कि फिक्स इनकम एमएलडी थी तो वो जीसैक लिंक थी। स्टॉक लिंक एमएलडी है जैसे, तो रिलायंस इंडस्ट्री एक लिंक थी। या फिर निफ्टी 50 के लिंक है, तो टैक्टिकल प्ले कीजिए इसमें, कैसी एमएलडी, कैसा रिस्क प्रोफाइल, उस हिसाब से आप एमएलडी पिच कीजिए। अगर नॉन प्रिंसिपल ये प्रोटेक्शन एमएलडी है, तो वहां पे अगर पता है आपको कि मार्केट बहुत गिर चुका है, अब आपको पता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, तो नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी में करवाइए, अगर उस टाइम नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी निकलती है तो। अभी तो कोई भी नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी लाइव नहीं है, बट एक एग्जांपल है कि अगर ऐसे टाइम पे निकलती है तो उसमें करवाइए, आपको पता है कि मार्केट नहीं गिरेगा, अब तो पैसा बनाने का टाइम है। तो क्योंकि नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी में अपसाइड भी बहुत हायर होता है, उस हिसाब से। निफ्टी की लास्ट 6 साल की जर्नी देखिए कि क्या रही है। अब जैसे हम जानते हैं कि लास्ट 2 ढाई साल से मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है उतना। ऐसे टाइम पे अगर हम म्यूचुअल फंड में या ऐसे जो इक्विटीज है उसमें पैसा डलवाएंगे, तो वो ऑब्वियसली नीचे जा रहा है। फिक्स इनकम प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स आज की तारीख में बहुत आगे आ रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ही यही है, शिफ्ट चेंज हो रहा है आज मार्केट का। तो इक्विटीज और म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इक्विटीज टू इक्विटीज की जगह पे लोग इसमें पैसा रख रहे हैं। अब नाउ वाई एमएलडी इज प्रेडिक्टेबल पैसिव। पैसिव क्यों इसे कहा गया है, क्योंकि बेटर पैसिव मैं कहूंगा इसे, उसका रीजन है। देखिए, एक तो कस्टमर वाइज अगर मैं देखूं, तो जहां पे उसे दूसरे पैसिव फंड्स में प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं, मतलब क्या कहते हैं, अगर फिक्स इनकम प्रोडक्ट है जहाँ पे 10% मिनिमम उसको मिलने वाला है एब्सोल्यूट रिटर्न 18 महीने में, और अपसाइड में मार्केट अपसाइड है, कोई भी पैसिव फंड ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड भी होंगे तो भी इंडेक्स के रिगार्डिंग होंगे, इक्विटी में होंगे तो। अगर डेट में आपके फंड्स हैं, पैसिव फंड, उसमें भी वो डेट के रिगार्डिंग चलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। दूसरा रीजन ये है, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा रहे हैं या पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा रहे हैं, इंडेक्स फंड ये सब में, द कमीशन विच यू गेट, आपको जो ब्रोकरेज आती है एएमसी से, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एमएलडीज। एमएलडीज में ब्रोकरेज अच्छी है, तो इसलिए इट्स अ बेटर पैसिव फॉर योर कस्टमर एंड यू, दोनों चीज के लिए। आपको एमएलडी का इशूअर कैसे देखना है, क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशूअर आपको एक तो देखना है। तो जैसे हम अबांस के साथ में काम करते हैं,
अबांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज द पायनियर ऑफ एमएलडीज, उन्होंने एमएलडी शुरू करी थी। देन वी वर्क विद इनक्रेड ऑल्सो, उनकी एमएलडीज भी आती है, बट उनकी एमएलडीज थोड़ी लंबे समय की, 3.5 4 साल ऐसे निकलती हैं। अबांस की एमएलडी जनरली 18 महीने 24 महीने ऐसे होती है। लिक्विडिटी रिस्क आपको इसमें, अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि रिस्क रिस्क इसमें कुछ है। तो वन रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, आपको देखना है इश्यूअर का। तो क्या क्रेडिट रिस्क है, डबल ए माइनस, डबल ए, क्या क्रेडिट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क आप इसमें पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये लॉक इन प्रोडक्ट है, आप इसको पहले नहीं निकाल सकते। 18 महीने क्या 42 महीने जो भी उनका लॉक इन रहता है वो प्रोडक्ट, उसके पहले नहीं निकाल सकते। मॉडल रिस्क एक है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई और प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं है, तब मॉडल रिस्क आ जाता है। तो एक वो भी आपको देखना है। इश्यूअर का पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री, ये सब भी आप देखिए। आप हमारी टीम, जैसे अगर आप एम्पानलमेंट हैं ऑलरेडी हमारे साथ ग्रोथ प्लस में, तो आपके आरएम बात कर सकते हैं ग्रोथ प्लस के। ही और शी विल हेल्प यू रिगार्डिंग द पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द इशूअर। या फिर अगर आप नहीं है तो आप एम्पानल करा लीजिए, हम आपको सारी चीज शेयर करेंगे उसमें। प्रोडक्ट लॉन्च का टाइप और टाइमिंग देखिए, की डिफरेंशिएटर की बन जाता है। आज आपको पता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर गया है 2 ढाई साल में, आज क्या ग्लोबल फैक्टर्स चल रहे हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उस टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या वो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अपसाइड कितना दे रहा है, और अगर है तो कितना फिक्स रिटर्न दे रहा है या अपसाइड में कितना दे रहा है। ये सारे फैक्टर्स आपको वैरी करेंगे, और एक डिफरेंशिएटर की तरह से आपको बना के फिर उसको पिच करना है। तो इसमें अब मैं प्रोडक्ट का एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि दो प्रोडक्ट अभी हैं लाइव, एक मतलब ऑलरेडी लाइव है, जिसका अगर मैं बात करूं तो जस्ट अ सेकेंड। 163 सीरीज एक है अबांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, ये भी लाइव है। इसमें निफ्टी मैक्सिमाइजर इसका नाम है। इसमें फिक्स, इसमें यही है कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है। जो प्रिंसिपल अगर प्रोटेक्टेड है कस्टमर का, 18 महीने में अगर निफ्टी कुछ भी होती है तो कस्टमर को उनका प्रिंसिपल पूरा रिटर्न मिल जाएगा 100%। एंड अगर अपसाइड में है तो 175% पार्टिसिपेशन रेट है। यानी कि अगर निफ्टी ने 10% परफॉर्म किया 18 महीने बाद मेच्योरिटी के टाइम, तो कस्टमर को 17.5 टाइम्स रिटर्न आ जाएगा। अगर निफ्टी ने 20% परफॉर्म किया तो कस्टमर को 35% ये रिटर्न आएंगे। 35% की कैपिंग है कि निफ्टी अगर 40% भी कर गई तो भी उनको 35% मिलेगा। तो एक ये एमएलडी लाइव है हाल फिलहाल में, जो 26 मई को ही लॉन्च हुई थी, और काफी इसमें यूनिट्स बिक चुके हैं। एक और एमएलडी अभी नहीं आ रही है, सीरीज 164, जो अभी ट्यूसडे को, जो आने वाला ट्यूसडे है 9 तारीख, उस दिन लॉन्च हो रही है। अब ये क्योंकि सेकेंडरी इशू है, ये सारे जो लॉन्च होते हैं, तो इसमें बेसिकली वन सॉरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 लाख पर डिवेंचर की फेस वैल्यू होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5 डिवेंचर्स का एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 डिवेंचर, यानी कि 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। अब ये जो नई सीरीज आ रही है नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो रही है, दिस इज 100% प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड। ये डुअल एडवांटेज है। तो इसमें वही 18 महीने का टेन्योर है। मिनिमम 10% एब्सोल्यूट रिटर्न होगा इसमें, अगर निफ्टी के नीचे भी गई तो भी 10% आ जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है अपसाइड में, कि अगर निफ्टी ने 10% परफॉर्म किया तो ये भी 10% रिटर्न देंगे। अगर निफ्टी ने 20% परफॉर्म किया, तो अभी इसमें पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 150% है, लेकिन इसमें रिटर्न्स जो है 20% पे निफ्टी के 25% आएगा कस्टमर को। कैसे? 10% जो निफ्टी ने 20% दिया है, उसमें से 10% जो एब्सोल्यूट रिटर्न इन्हें मिलने वाला है वो निकाल दीजिए। रिमेनिंग 10% पे 1.5 टाइम्स कर दीजिए, जो होता है 15%। 10 का 1.5 टाइम्स 15%। 15% प्लस 10% इज इक्वल टू 25%। तो 25% आएगा 20% के उस पे, और 25% अगर करेगा 32.5%। तो इस तरीके से इसका ये है, मतलब वर्किंग है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली सारे ये चीजें हैं। अब इसमें अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैंने देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं वो ले लेता हूँ चैट बॉक्स में। ओके, किसी ने पूछा है, डज सेबी अलाउ नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडी। सो देखिए, इसमें कैसा है ना कि नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडी में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है एकदम हार्ड एंड फास्ट। ये बहुत रेयर निकलती हैं एमएलडीज। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो यस, गूगल विल आपको एक आंसर दे देगा कि हाँ प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड ही एमएलडीज निकलती हैं इंडिया में। बट ऐसा नहीं है, नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज निकलती हैं। बहुत कम उसका सब्सक्रिप्शन रहता है, तो वो बहुत कम जाती है। We as an IFA now also does not promote do not promote such MLDs कि अगर
बहुत एग्रेसिव कस्टमर है तो ही आप कराइए, उनको हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी रिस्क फैक्टर्स वगैरह सब देखने होते हैं। अब Mr. Mukesh has asked regarding taxation, the profit are taxed as per investor slab. Can investor submit 121 to avoid TDS if TDS is deducted? So इसमें कैसे है ना कि TDS is not deducted basically from the issuer, इसमें TDS डिडक्ट नहीं करते हैं वो। जो भी टैक्स है that the customer has to pay directly to the income tax department जब उनकी फाइलिंग होगी। Mr. Mukesh has asked, is it possible to see the historical performance of the past MLDs? If yes, yes. तो ये तो मैंने कहा कि आप अपने ग्रोथ प्लस के आरएम से बात कर लीजिए, ही और शी विल बी एबल टू हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। वो आपको पूरा पास्ट परफॉर्मेंस दे देंगे, अवांस का, इनक्रेड का, जैसे भी है। Okay. What are the some of the key risk in this product that we should be aware of? Okay, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो लिक्विडिटी रिस्क है सबसे बड़ा, लॉक इन में रह जाता है, लिक्विडिटी पॉसिबल नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि आपको ना कुछ लोग बोलेंगे, कहेंगे कि ये ट्रेड होता है मार्केट में अगर कोई सेलर है तो, क्योंकि क्योंकि डीमैट पे जाता है कस्टमर के, इट्स अ डिवेंचर बेसिकली। बट आइडियली मैं कहूंगा उसमें काफी सारे ब्रोकर इसमें नहीं करते, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कराते, कम से कम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए तब वो करते हैं। तो इस समझ के रखिए कि लॉक इन वाला प्रोडक्ट है, 18 महीने हम नहीं निकाल सकते इसको। दूसरा रिस्क तो ऑब्वियसली इशूअर रिस्क है आपका, और मार्केट रिस्क है, अगर मार्केट लिंक है तो, क्योंकि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है तो चलिए प्रिंसिपल प्रोटेक्शन तो हो गया, बट अपसाइड में यही है कि जितना रिटर्न है वो फिक्स नहीं है, दैट इज मार्केट रिस्क बेसिकली। Okay, what somebody has asked, please help towards client questions. What if MLD fails due to loss in trades? Is the money safe? What is the security cover mentioning 2x pari passu? Credit rating of issuer is looked at very skeptically by investors as rating can be bought in recent। एक्चुअली देखिए, ये थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसको मैं पहले पहले पहला किससे स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इफ एमएलडी फेल्स ड्यू टू लॉस इन ट्रेड्स, इज द मनी सेफ? तो सी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी वर्किंग है, बेसिकली सर डिवेंचर डेट प्रोडक्ट ही है, लेकिन मार्केट से लिंक किया गया है, तो वो पूरा जो 100 रुपए कस्टमर का ले रहा है, दे आर नॉट पुटिंग द 100 रुपीज इन द इक्विटी मार्केट और द डेरिवेटिव्स मार्केट, दे आर पुटिंग ओनली 6 to 13 रुपीज बेस्ड अपॉन द एमएलडी। तो रेस्ट द मनी ड्यू टू द प्रिंसिपल प्रोटेक्शन और टू इंश्योर द मिनिमम परसेंटेज, दैट इज 10%, 8%, जो भी वो बता रहे हैं एब्सोल्यूट में, उतना देने के लिए तो वो उसको फिक्स कर देते हैं। सो इट इज नॉट कि एमएलडी फेल हो जाएगी और ट्रेड में वो लॉस होगा नहीं, बिकॉज इट्स डेट प्रोडक्ट, डेट में डाल रहे हैं पैसा, तो मनी इज सेफ। द कस्टमर विल गेट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या जो भी उसमें मेंशन किया है वो तो उनको आएगा ही। सिक्योरिटी कवर मेंशनिंग 2x पारी पैसू, बेसिकली तो ये सीनियर डेट प्रोडक्ट है। अगर कल को बेसिकली इशूअर का कुछ इशू आया, कल को अबांस, हालांकि देखिए अबांस इज अ पायनियर बेसिकली, बहुत सालों से है एमएलडीज में, और अबांस इज अ वेरी बिग ग्रुप इन दैट मैनर। अगर कल को समझ लीजिए अबांस का कुछ इशू आता है, तो जब कस्टमर को पैसा दिया जाएगा, उनके बाकी के जो सिक्योरिटी है बेसिकली कंपनी का कोलैटरल्स है उसको बेच के, तो कस्टमर को पहले यहाँ पे दिया जाएगा, बिकॉज दे होल्ड फॉर दिस एमएलडीज करके, तो उनको 2x पैरी पैसू इसलिए हम कहते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग आपने कहा कि तीसरा पॉइंट की इशूअर का बहुत स्केप्टिकली लिया गया है, तो देखिए इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में फ्रैंकलिन आज की तारीख में जो टॉप 10 में था कुछ साल पहले, उसको उसके डेट फंड्स को भी डूबते हुए देखा है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। मार्केट रिस्क था, क्रेडिट रिस्क था, वो सारी चीजें। तो यस, डीएचएफएल, आईएलएफएस एग्जांपल्स आर देयर। रिलायंस वाज वन ऑफ देम, जहाँ पे ट्रिपल ए रेटिंग थी उनके बॉन्ड्स की, और फिर भी वो फेल हुए हैं। तो इट इज देयर, आई अग्री, that cannot be avoided, we live in a world where it is there, but yes, क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ही हम चल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट बंद ही करते हैं, राइट। Mr. Sriraj has asked, what is generally the issue size of these MLDs? So issue size depends MLD to MLD, like 100 करोड़ होगा, 150 करोड़ होगा, ऐसे सब होता है, तो डिपेंड्स अपॉन दी एमएलडी। जब भी न्यू एमएलडी लॉन्च होती है, द प्रोडक्ट नोट यू कैन टेक इट फ्रॉम योर आरएम, वो आपको शेयर कर देंगे उस इशूअर का प्रोडक्ट नोट, जैसे मैंने अभी बता रहा था अबांस का, उसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती है, सो इट्स देयर। Now, Mr. Mukesh has asked, is 5 lakh minimum investment in all MLDs? So yes, currently for Avance, yes, for MLDs generally 5 lakh, like 5 debenture is the minimum what the manufacturer says। पहले 10 लाख था, अब इसको करके 5 लाख कर दिया है। उसका रीजन यही है, बिकॉज यू नो सेबी भी अब चाहता है थोड़ा कि थोड़े रिटेल कस्टमर्स भी इसमें एक्सप्लोर करें इस प्रोडक्ट को, और थोड़ा ये सिर्फ 20 नहीं रहे, थोड़ा अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट की, इसलिए उन्होंने टिकट साइज भी कम कर दी। पहले मिनिमम 10 लाख थी, अब 5 लाख हो गई है। Now, okay, you mentioned did not understand the third and fourth illustration in the main deck. If you can explain if the time permits. Okay, so third and fourth illustration in the main deck.
just let me share my screen once again. So this is the main deck. You said third and fourth. Okay, so दिस वॉज द फर्स्ट वन, दिस वॉज द सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ओके, सो ये थर्ड वाली जो है मुकेश जी, इसमें कैसे है ना, ये नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एमएलडी है। मतलब इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं है बेसिकली। ऐसा हमने एग्जांपल लिया है कि और ये बहुत रेयर आती है बेसिकली। इसमें तो पहली बात तो ये है कि बहुत रेयर एमएलडी आती है। सालों में कोई एक एमएलडी निकालते हैं ऐसी नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, जहाँ पे उन्हें पता है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। और इसमें कैसे है ना कि नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड में प्रिंसिपल प्रोटेक्शन नहीं होता। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, निफ्टी देखिए अब यहाँ पे दिखा है एग्जाम्पल में, निफ्टी 10% माइनस जाएगी तो प्रोडक्ट भी 10% माइनस रिटर्न देगा। मतलब कस्टमर ने अगर 10 लाख रुपए डाला है 18-24 महीने का टेन्योर के बाद में, अगर निफ्टी ने 10% माइनस परफॉर्मेंस दे दिया नेगेटिव में, तो कस्टमर को 9 लाख रुपए मिलेंगे उस हिसाब से। तो ये सेम सिमिलर टू निफ्टी के रिटर्न पे चलेगा। लेकिन क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो अपसाइड पार्टिसिपेशन भी ज्यादा रहता है, तो 175% यानी कि 1.75 टाइम्स। तो अगर निफ्टी ने बाई चांस 24 महीने में पॉजिटिव गई, 20% का दे दिया रिटर्न्स, तो प्रोडक्ट 35.8% देगा रिटर्न्स। तो इस हिसाब से ये इसमें करते हैं करके। और चौथा आपने एक ये बताया था। ओके, तो दिस इज द फोर्थ एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग था। ये एक स्टॉक रिगार्डिंग है, तो ये भी बहुत रिस्की है। अगर आप शूट में देखेंगे तो वेरी एग्रेसिव। ये एक स्टॉक के ऊपर है। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की थी, तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे चलेगा वैसे ही चलेगी, निफ्टी के ऊपर भी नहीं है। आज निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, तो उसका डेरिवेटिव उस हिसाब से चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेरिवेटिव से रिलायंस पे चल रहा है। तो कल को रिलायंस का कुछ प्रॉब्लम आया तो बाकी मतलब कुछ संभाल नहीं सकता है इसको। इट इज वेरी रिस्की प्रोडक्ट। जहाँ पे रिलायंस अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का रिटर्न भी मतलब उस हिसाब से नीचे गिरेगा। पॉजिटिव साइड में वही 175% पार्टिसिपेशन है कि जहां रिलायंस का स्टॉक 20% ऊपर हो गया 24 महीने बाद, तो प्रोडक्ट में 35.8% रिटर्न आएंगे। बट यही है, क्योंकि ये एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बहुत एग्रेसिव प्रोडक्ट है, बहुत रिस्की प्रोडक्ट है। ये बहुत रेयर आते हैं। जब से आईएफए नाउ प्रमोट कर रहा है एमएलडी लास्ट 1-1.5 साल से, तब से ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है। तो ये बहुत पहले आया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिगार्डिंग एक प्रोडक्ट था एमएलडी का, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे इसको रखा है। व्हाट डज कैपिंग ऑफ 25% मीन इन दिस थर्ड इलस्ट्रेशन? ओके, सो कैपिंग में 25% कैसे है कि निफ्टी का 25% का कैपिंग रखा गया है कि निफ्टी 25% जितना देगा उसके 175 टाइम्स, सॉरी 175% यानी कि 1.75 टाइम्स उसका रिटर्न मिलेगा। निफ्टी 30% भी जाएगा तो भी कस्टमर को 25% के हिसाब से 1.75 टाइम्स गिना जाएगा। वो कैपिंग है उसकी। So Mr. Sriraj has asked, sir, post 5 lakh, additional 1 lakh permitted, multiple permitted. Yes, it is permitted. So that's what I said. 5 लाख minimum and additional of 1 lakh. So 5, 6, 7, 8 ऐसे आप करा सकते हैं कस्टमर का इन्वेस्टमेंट। So I guess I have answered all the questions in the chat box. If you have any more questions, you can please post your questions in the Q&A. Okay. सो आई बिलीव वी आर गुड टू गो। हमने सारे चीज कवर कर ली है। और इसके जो इस मतलब ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है इसका आज के वेबिनार का, ये हम आपके साथ सबके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात कि जो भी इसके डेक्स वगैरह हैं वो भी मैं शेयर करवा दूंगा टीम से आपको जल्दी, आज या कल में। एंड आपको कॉल भी आ जाएंगे आपके ग्रोथ प्लस के आरएम से। अगर आप एम्पावरमेंट नहीं है तो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपको कॉल करेगी इस पे आगे की जानकारी देने के लिए। आप एम्पावरमेंट कर सकते हैं ग्रोथ प्लस में और अदर प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, एक मिस्टर कल्पेश जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आंसर दे देता हूँ। मिस्टर कल्पेश ने एक लिखा पूछा है, हाउ निफ्टी लेवल इज कैलकुलेटेड 6 मंथ्स एवरेज? सो इट डिपेंड्स अपॉन एमएलडी मिस्टर कल्पेश। इनक्रेड की एमएलडी अगर आपने देखा होगा, इनक्रेड में 6 महीने का वो एवरेज लेते हैं, क्योंकि उनकी एमएलडी बहुत बड़ी होती है, 42 मंथ्स, 36 मंथ्स ऐसे है। और बाकी अबांस की एमएलडी 1.5 साल 2 साल की होती है जनरली। तो वो जिस दिन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अभी एक एमएलडी अगले महीने आ रही है, तो उसी दिन का निफ्टी का क्लोजिंग लेवल होगा। और जो मेच्योरिटी की डेट है उस वो आपकी ये रहेगी, क्या कहते हैं, निफ्टी क्लोजिंग लेवल। तो जैसे जो अबांस का जो प्रोडक्ट नोट है 163 या 164 सीरीज का, उसमें वो लिखा है कि स्टार्टिंग लेवल इज बेसिकली दैट लॉन्च डेट एंड एंड डेट इज द मेच्योरिटी डेट। उस हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं।
Yes. Mr. Santosh, you have asked whom to contact. Okay, so our team will connect you with the for the empowerment. Okay, so thank you everyone for attending today's webinar. It was a great session. I guess we discussed too many points regarding a product which is very well placed between mutual funds and fixed income products. It's a structured product, as I said. So best of luck for placing these products to your in front of your clients. You'll get good. जिस जो कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास हमने देखा है वो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के महीने के ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं कस्टमर से, तो हमने देखा है कि कितना ट्रैक्शन उसमें आ रहा है इस प्रोडक्ट में। तो यस, काफी आपको इसमें ट्रैक्शन मिलेगा। आप एक बार प्लेस कीजिए। अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए कोपिच करने में क्लाइंट को, तो आर टीम इज अवेलेबल। इवन आई एम अवेलेबल। माय माय नंबर इज, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम, यू कैन गेट माय नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। मेनी ऑफ द आईएफएस दे स्पीक विद मी डायरेक्टली, उन अपने क्लाइंट्स से भी वो मतलब बात करा देते हैं काफी बार, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट। So I'm just a phone call away. I'm just a message away. Our team is also like that. So thank you everyone. Thank you for attending today's webinar. Thank you.